जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज के अंक में हमारी चर्चा कुंडली विश्लेषण के ऊपर है। आज हम एक जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और इसमें जानने का प्रयत्न करेंगे उसके विषय में। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको बोर्ड की ओर ले चल रहा हूं, जिससे कि आपको कुंडली दिखाई दे सके। कुंडली आपको दिखाई दे रही होगी। इस जातक का जन्म 28 सितंबर 1971 को प्रयागराज में, तत्कालीन इलाहाबाद आप सॉफ्टवेयर में देखिएगा तो आपको इलाहाबाद ही मिलेगा। जन्म इसकी तारीख है 28/9/1971, सुबह 8:30 बजे, इलाहाबाद। मित्रों, जातक का सुबह का जन्म है। आप जन्म कुंडली निकाल लीजिए अपने सॉफ्टवेयर में, उसके बाद हम इसकी विश्लेषण करेंगे। मित्रों, जहाँ तक पंचांग की बात है, जातक का जन्म मंगलवार को हुआ है, शुक्र की होरा में हुआ है, अश्विनी मास है। चलिए, अब तक आप लोगों ने अपनी कुंडली निकाल लिया होगा। अब हम चलते हैं कुंडली के ऊपर। मित्रों, प्रस्तुत कुंडली जो है, जिस जातक की कुंडली है, ये तुला लगन की कुंडली है। जन्म नक्षत्र स्वाति है। इसके तीसरे चरण में जन्म हुआ है। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में है। 15 डिग्री 13 मिनट लग्न है। इस प्रकार आप बाकी चीज़ें कुंडली में बोर्ड में देख रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मित्रों, जहाँ तक कुंडली विश्लेषण का प्रश्न है, कुंडली विश्लेषण के प्रथम पन्ने पर जो पंचांग के तिथिवार दिए होते हैं, उससे बहुत कुछ जाना जा सकता है। लेकिन आमतौर से जब किसी भी जातक की कोई समस्या होती है, वो समस्या विशेष के लिए देवज्ञ जातक ज्योतिष के पास जाता है और जितनी समस्या उसकी होती है उतने का समाधान वो पूछ के फिर आगे बात वहीं पर रुक जाती है। मित्रों, चलिए आज हम इसमें शुरुआत करते हैं, पंचांग से ही शुरुआत करते हैं। जातक का जन्म मंगलवार को हुआ है। तब आप वार के स्वामी मंगल हैं। अब उस हिसाब से इसके परिणाम को देखिए
तो इसके प्रभाव से जातक साफ बात करने वाला होगा, अक्खड़ होगा, जल्दीबाज होगा, तुनुक मिजाज होगा, बात बात पर गुस्सा करने वाला होगा, अपने परिवार की किसी भी कीमत पर रक्षा करने वाला होगा, बाहर काम करने वाला हो सकता है, बोलते समय बिना कुछ सोचे समझे बोलने वाला, बिना रोके टोके बोलने वाला, कड़वी वाणी भी हो सकती है, कई बार गलत भाषा में भी बोल सकता है। बोलने में ये क्या बोलना है ये भी नहीं सोचते, कई बार इसकी वजह से स्वयं नुकसान उठाते हैं। मित्रों, ऐसे जातकों को साथ ही जहाँ तक प्रश्न है इनके पार्टनर्स की, तो इनको पार्टनर बहुत देर से मिलते हैं, जबकि ये बहुत अच्छे होते हैं। मित्रता आपसे हो जाए तो आपके लिए लॉयल होते हैं, लेकिन इनकी बोलने की कड़वी वाणी की वजह से, जल्दी गुस्सा करने की वजह से इनको दोस्त मिलने में दिक्कत होती है। ये इन जातकों के साथ एक बहुत ख़ास बात होती है, ये बहुत ओवर थिंकर होते हैं, सोचने वाले होते हैं। ये ऐसे जातक होते हैं कि आप इनसे कोई बात कह रहे हों, ये इनके दिमाग में कुछ और बातें चल रही है, ये उसी पे सोच रहे हैं, उसी पे विचार कर रहे हैं, और जब इनको ध्यान आएगा तब ये आपसे पूछेंगे आपने कुछ कहा क्या। तो आप एक बात और याद कर ध्यान रखिए, ऐसे लोगों के सामने इससे ये बात भी समझ लीजिए कि ये बहुत किसी भी चीज़ को बहुत बारीक दृष्टि से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले हुए किसी भी प्रकार के झूठ को ये तुरंत ही पकड़ लेते हैं। ये जातक दुश्मनी में, प्रतियोगिता में हमेशा विजयी रहते हैं। भाग्य का साथ इनको केवल बहुत बड़ी मुसीबत में मिलता है। आमतौर से इनको जो है कोई इसका लाभ नहीं मिलता। वैसे तो इसमें बड़ी लंबी चर्चा करी जा सकती है, लेकिन अब जब कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम लंबा ना हो, इसके लिए ध्यान रखना है मित्रों। चलिए अब आगे चलते हैं। जातक का जन्म आप देखिए सुबह 8:30 बजे हुआ है, और इस जातक का जन्म इलाहाबाद में हुआ। आप इलाहाबाद नाम से सॉफ्टवेयर में ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। 28 सितंबर 1971 सुबह 8:30 बजे। मित्रों, सूर्योदय 5:52 का है। आप जातक का जन्म शुक्र की होरा में हुआ है। अब हम इसको कुंडली में देखें तो मोटा मोटा होरा के स्वामी से यानी शुक्र से हमें, जो कि यहाँ पर आप देखिए लगन का स्वामी भी है, ये शुक्र लगन का स्वामी भी है तुला राशि का, तो ये अष्टम भाव का भी स्वामी है, और ये द्वादश में बैठ गया है। तो इससे मोटा मोटा एक विषय पता चलता है मित्रों कि इसके जीवन के लिए अष्टम भाव, जो कि ससुराल का भाव है, वहाँ से द्वादश भाव, जो कि विदेश का और सैया सुख का
हॉस्पिटल का, इन 3 भावों के इर्द गिर्द इसके जीवन का पूरा चक्रव्यूह चलता रहेगा। अब दूसरी चीज और एक देखी जा सकती है, वार का स्वामी, वार मंगलवार है। वार का स्वामी जो है, अगर ये वार अग्नि तत्व में है, मंगलवार मंगल अग्नि को प्रदर्शित करता है मित्रों, और बली अवस्था में है। 20 डिग्री 40 मिनट कम श्रावण नक्षत्र में चतुर्थ चरण में है। तो लग्न भी मजबूत है मित्रों। तो आम तौर से जो लग्न शुक्र 19 डिग्री का है, ये हो गई शुरुआती बातचीत, जिनकी हमको अभी जब हम शुरुआत करने जाएंगे विश्लेषण की, आगे और बढ़ेंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी। मित्रों, जब हम लग्न की चर्चा करते हैं तो लग्न पर किसी भी ग्रह की कोई शुभ प्रभाव भी नहीं है और किसी क्रूर ग्रह का भी कोई प्रभाव नहीं है। शुक्र अपने से दूसरे भाव को बल प्रदान करते हैं, तो इसके कारण जातक को शुक्र से संबंधित जितना भी चीज़ें मिलने चाहिए वो सब है। सुंदर है जातक, जातक आकर्षक है, अच्छी वाणी है, अब इसमें से और क्या देख सकते हैं? मित्रों, लग्न के द्वादश भाव में बैठने से एक बात तो बिल्कुल तय आप समझिए कि जातक का जीवन संघर्ष से भरा रहेगा। जातक को समस्याओं का सामना जीवन पर्यंत करना पड़ेगा। अब हम दूसरे भाव की ओर देखें। यहाँ पर गुरु विराजमान हैं, जो 9 डिग्री 20 मिनट के हैं अनुराधा नक्षत्र के द्वितीय चरण में। गुरु के ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि है, केतु की पंचम दृष्टि है, इस प्रकार जातक के धन भाव में गुरु बैठकर और
दो क्रूर दृष्टि, दो शनि आदि ग्रहों की दृष्टि के कारण, और जातक तीसरे गुरु तीसरे और छठे के यहाँ स्वामी भी हैं, तो धन संबंधी जितनी जो धन के संबंध में जितना भी जातक का है बचत नहीं होगी, या बिल्कुल मिनिमम समझिए, बिल्कुल कम से कम अवस्था में। परिवार इसका, यहाँ से परिवार के विषय में भी देखा जा सकता है। जातक का परिवार सम्मानित है, पढ़ा लिखा होगा, इसके अलावा जातक की वाणी, जातक ज्ञानी होगा, अब इसमें क्रूर दृष्टि के प्रभाव के कारण वाणी कड़वी बोली हो सकती है। अब आप ये बात देखिए, यहाँ गुरु के अलावा और कोई ग्रह होता तो बचत बिल्कुल नहीं होती, लेकिन गुरु के कारण कुछ बचत जातक को हो जाएगी, उतना बुरा प्रभाव गुरु नहीं देती। मित्रों, चलिए तृतीय भाव की ओर चलते हैं। मित्रों, तृतीय भाव को देखें तो यहाँ दशमेश चंद्र शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के प्रथम चरण में हैं। मित्रों, यहाँ एक विशेष बात है, तीसरे भाव में, तीसरा भाव पराक्रम का है। यहाँ पर क्रूर ग्रहों को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा पराक्रम की प्राप्ति होती है और उसके बाद फल भी अच्छे प्राप्त होते हैं। लेकिन मित्रों, यहाँ सौम्य ग्रहों का प्रभाव अगर हो, यदि सौम्य ग्रह बैठे हों, युत हो, दृष्ट हो, शुभ दृष्टि हो, तो वो संघर्ष में आपकी कमी कर देते हैं, आपको बिना संघर्ष के चीजें दे देती हैं, ये भी तय है। दूसरी चीज, ये छोटे भाई बहनों का भी भाव है। चंद्रमा के यहाँ होने से संबंधों में उतार चढ़ाव भी दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा कभी स्थिर नहीं रहता। दूसरा, जातक के अपने भाई बहनों को चंद्रमा के होने से आप ये समझ लीजिए वो उनका माँ की तरह प्यार करता है, लगाव करता है, उनकी केयर करता है। चंद्रमा यहाँ 15 डिग्री 41 मिनट के हैं। मित्रों, अब हम चलिए चौथे भाव की ओर चलते हैं। चौथा भाव सुख का भाव है।
यहाँ पर 20 डिग्री 40 मिनट के मंगल मकर राशि में राहु के साथ, जो कि 18 डिग्री 11 मिनट के हैं। मंगल श्रावण के चतुर्थ नक्षत्र में, श्रावण नक्षत्र के चतुर्थ पद में, और राहु श्रावण नक्षत्र के तृतीय पद में हैं। मित्रों, अब आप एक बात ध्यान दे के देखिए कि मंगल सुख के भाव में बैठ गए तो सुख की हानि कर रहे हैं। यहाँ पर कलह, माता को परेशानी, पिता के लिए तो ठीक रहेगा लेकिन माता को परेशानी रहेगी, बीमारी रहेगी, पैरों में उनको किसी न किसी प्रकार की समस्या रहेगी। मित्रों, इसके बाद हम पंचम भाव पे आते हैं, जो कि विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है। वहाँ कुंभ राशि है, जिसके 2 स्वामी होते हैं, राहु और शनि। शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में बैठकर आयु की तो वृद्धि करते हैं मित्रों, लेकिन जीवन में संघर्ष पग पग पर भर देते हैं और जातक के कार्य क्षेत्र में परेशानियां होती हैं। जातक कार्य में एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, तरह तरह की समस्याएं उसको बनी रहती हैं। मित्रों, इसी स्थान पर हम एक चीज और यहां से देख सकते हैं। अगर आप सबको ज्ञात होगा कि राहु जो है, राहु का पूर्व जन्म से रिश्ता जोड़ा जाता है और शनि का भी पूर्व जन्म से रिश्ता जोड़ा जाता है। मित्रों, अब आप अगर ये देखें कि आप इस जन्म में क्या करने आए हैं, क्या आपको करना है, कहाँ आपका कर्म है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं मित्रों। हम राहु से दसम भाव को देख लेंगे। तो चलिए राहु से दसम भाव को देख लेते हैं। राहु से दसम भाव में मेष राशि है। जातक का मेष राशि में जिसका स्वामी मंगल है, मंगल खुद चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मंगल धनेश भी हैं। तो अब इससे मोटा मोटा आपको ये पता लगा कि पत्नी के प्रति इसके कर्म हैं। अभी तक मित्रों हमने मोटी मोटी चर्चा करी है, महादशा की कोई चर्चा नहीं करी।
ये केवल आउटलाइन है, ये केवल जितने ग्रह जो बोल रहे हैं वो उसी की चर्चा है। अब आप अगर इसी तरीके से शनि, जो कि ये भी पूर्व जन्म का कार्य बताते हैं, तो शनि से देख लीजिए आप, तो शनि से दसम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पंचम भाव आता है। अब आप गौर कीजिए, अष्टम भाव जहां शनि बैठे हैं वो भाव ससुराल का भी है। सप्तम भाव पत्नी का, अष्टम भाव ससुराल का, यानी पत्नी ससुराल। पंचम भाव विद्या बुद्धि प्यार इसका है। यानी इनके जीवन में, अब इसको अगर आप गौर करें तो इसके 2 स्वामी हैं। 5वें भाव में कुंभ राशि है, जो कि इस बात को दिखाती है कि आपके पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं उसको ही आपको यहाँ पर करना है। पूर्व अब आप इसको गौर करके देखिए, शनि जहां बैठे हैं वो शुक्र की राशि है, वृष राशि। ये शुक्र ही लग्नेश भी है। तो अब हमको मोटा मोटा क्या मिला? सप्तम भाव, अष्टम भाव, पंचम भाव और द्वादश भाव। मित्रों, द्वादश भाव, अब इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो भावों के कारकत्व के हिसाब से आप इसको देखते रहिए। ये जातक का जन्म का, इस जन्म का कर्म यहीं पर है। इसमें खास बात यह है मित्रों, मंगल की राहु के साथ होने से सप्तम स्थान के स्वामी, जो कि व्यवसाय का भी स्थान है, यहाँ पर कार्य में अस्थिरता भी है, कार्य बदलता भी है। शुक्र जो कि लग्नेश है, लग्नेश के साथ अब ये जातक के भाई बहन तीसरे पत्नी के भाव से, तीसरे भाव से आप देख सकते हैं, यानी नवम भाव से ये जातक के भाई बहन का भी है। तो और ये दोनों मित्र हैं आपस में, ये एक साथ बैठे हुए हैं। ये बुध स्वग्रही है, जो कि नवमेश भी है। सूर्य जो कि लाभेश भी हैं, ये अपने
स्थान से दूसरी भाव में है, जो कि 12वें स्थान में होने से एक कंबस्ट हैं। उसका मेरा व्यक्तिगत रूप से यही मानना है कि सूर्य 12वें होने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। केवल इतना फर्क पड़ता है कि जातक के अंदर सूर्य अपने से संबंधित जो कमी होती है, अहंकार इत्यादि, वो नष्ट कर देते हैं। उसको जातक के लिए लाभकारी सिद्ध हो जाता है। जातक बहुत ही विनम्र हो जाता है। तो इसी प्रकार हम आने वाले समय में विश्लेषण करते रहेंगे। आने वाले अब विश्लेषण आज का तो पूजा कुंडली का था, मोटा मोटा महादशा इत्यादि का इसमें हम लोगों ने सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि टाइम इवेंट कोई नहीं सम्मिलित करना था, मोटी मोटी घटनाएं थीं। अब हम एक उदाहरण नियम का लिया जाएगा, उसी के ऊपर वो कुंडली को सिद्ध करा जाएगा। और आप यदि अपनी कुंडली का इसी प्रकार विश्लेषण कराना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख दीजिए। मैं आपको उसमें आपके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और इसी चैनल पे डालूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। और पूरा विस्तार से बनाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। तो आशा करता हूँ विश्लेषण का कार्यक्रम अच्छा लगेगा। इसमें आपको कुछ चीज़ें छूट गई हैं, वो भी चलते चलते बता दूं, जो भूल गई। देखिए, 11वें भाव लाभ भाव का स्वामी सूर्य हैं, जो कि अपने से द्वितीय स्थान में हैं। तो लाभेश के व्यय स्थान में होने से ये है कि व्यय करता रहेगा जब तक, तो इसके पास व्यय करने के लिए धन आता रहेगा, ये भी तय है। और बुध के द्वादश स्थान में होने से जातक व्यय करने में सोच समझ के व्यय करेगा। मित्रों, इस प्रकार ये हमारी विश्लेषण की श्रृंखला यहीं, विश्लेषण का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। द्वादश भाव के विश्लेषण के साथ ही जय श्री राम।